यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं पासवान जी? आप हटिए। आप तो 2 बार हमसे ले ली है पहले। बताइए सर, यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आधी अपमानित नहीं कर रहे हैं, और राजद के लोग लगातार उनके साथ भीतरघात करते थे। एक बार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ भीतरघात करके चुनाव हराने का काम किया था। तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। आरजेडी वाले तो मजाक बनाते हैं। अरे आराम से, पीछे हम नहीं जाएंगे। आराम से आइए ना भाई। अरे माइक नीचे करो, अरे माइक नीचे करो। अरे पीछे रहिए। अरे भाई ऐसे मत करो, गमला टूटेगा यार। उस पे काय चल रहे हो? पीछे रहो। अब देखिए आप लोग आपस में कर रहे थे। अरे यार चलिए गाड़िए देंगे यार, तुम लोग मोबाइल ऊपर कर रहे हो। चिराग पासवान के विधायक जो है वो अपमानित करने का काम राजद वाले ने किया है। देखिए राजद के लोग शांत हो लीजिए, माइक पकड़े थे तब आप बोले। हाँ स्टार्ट करिए। आप कुछ पूछ लीजिए। रामविलास पासवान को लेकर के अपमानजनक शब्द कहा गया, उसके बाद से राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आधी अपमानित नहीं कर रहे हैं। हमको याद है जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहाँ से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे, और राजद के लोग लगातार उनके साथ भीतरघात करते थे। एक बार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने राजद के लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, और उस समय भी राजद के लोगों ने उन्हें उनके साथ भीतरघात करके चुनाव हराने का काम किया था। और ये आज भी अपमान कर रहे हैं, इनके नेता सदन में कर रहे हैं अपमान, और इनका जो समर्थक है वो बाहर में भी अपमान कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है, ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने के बजाय ये लोग थेथरोलॉजी करना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और यार आरजेडी के फितरत में है दलित समाज के लोगों के साथ लगातार अपमान करना। यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं पासवान जी? आप हटिए। आप तो 2 बार हमसे ले ली है पहले। बताइए सर, यूजीसी बिल का सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? आरजेडी वाले ने तो यूजीसी बिल को लेकर के कहा कि यूजीसी कानून लागू करना होगा। देखिए राइट टू एजुकेशन के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का समानता का अधिकार सबों को दिया है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। तो हर समाज के लोगों को उच्चतम शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, और वहाँ भी यूजीसी बिल जो आया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए आया है, मजबूती के साथ जोड़ा जाए इस पर आया है। और ऐसे बिल जो आते हैं एक कोर्ट की प्रक्रिया में है। मैं समझता हूं जो कोर्ट भी है संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा सबका मानना होगा, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए यूजीसी बिल की आवश्यकता है। सर राजद के लोग विधानसभा के अंदर रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप लोग भी साथ हैं? उस पर तो आ गया है ना, बोलिए। राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को लगातार अपमान कर रहे हैं। इस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, श्रद्धेय रामविलास पासवान वहीं से चुनाव जीते थे। एक बार तो श्रद्धेय रामविलास पासवान ने राजद के लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ा, तो राजद के लोगों ने उन्हें चुनाव हराने का काम किया। रामविलास पासवान जी का अपमान राजद के लोग आज ही नहीं कर रहे हैं, ये सब दिन से कर रहे हैं। और मैं तो यह कहूँ दलित समाज को अपमान करना इसके फितरत में हो गया है, लगातार ये लोग अपमान कर रहे हैं। लेकिन बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने ये राजद वालियों को पूरी तरह से नकार दिया है। मूर्ति लगना चाहिए सर विधानसभा के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो यह कह रहे हैं रामविलास पासवान जी बड़े कद के लीडर थे, उनका मूर्ति लगाने भारत, उनको तो पद्म भूषण पद से सम्मानित करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है।
तो हम तो जब इतना बड़ा सम्मान के लिए उनके लिए चाह रहे हैं तो मूर्ति उनको पटना के किसी प्रसिद्ध जगह पर आदमकद प्रतिमा लगे, तो ये तो एनडीए भी चाहती है, बहुत पहले से चाहती है। आरजेडी वाले तो मजाक बनाते हैं। देखिए, खुले में मांस बिकना, मछली बेचना स्वास्थ्य के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। खुले में यदि मांस और मछली बिकता है तो अनेकों प्रकार के बीमारियों का निमंत्रण देता है, मच्छर का प्रकोप होता है, अनेक प्रकार का बीमारी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और हर आदमी को खतरा होता है। इसलिए खुले में मांस नहीं बिकना चाहिए। मांस बेचने के लिए ओपन जगह नहीं, मांस बेचने के लिए चयनित जगह हो जहां पूरी तरह प्रबंध के साथ मांस मछली का बिक्री हो, ताकि लोगों को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो।